भारतवर्ष की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर मनाली कांग्रेस कार्यालय में उनको सबसे पहले सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि वर्ष 1958 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपने पिता स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मेरे गांव जगतसुख आई हैं, जो मुझे मेरे पिता श्री स्वर्गीय श्री सुखराम जी ने बताया। उस समय वो ग्राम पंचायत के पंच थे। राजीव जी, संजय जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उस गांव में पधारे, जिस गांव में पत्रकारिता के पहले पत्रकार स्वर्गीय बीसी शर्मा जी भी जगतसुख से ही थे। आज हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इंदिरा जी ने अपने अंतिम भाषण उड़ीसा में कहा था कि मेरी खून का एक एक कतरा इस देश के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, इस देश की माटी के लिए जो उन्होंने भारतवर्ष के लिए जो बलिदान दिया है, आज उनकी जो है आज के दिन ही उनका जो है असैसिनेशन हुआ था। तो हम कांग्रेस जन उन्हें याद करते हैं। इस चुनाव की बेला में आज हमारे इस क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भुवनेश्वर गौड़ जी, जिन्हें सोनिया गांधी जी ने पूर्व में जो हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा रही, राहुल जी, प्रियंका जी, एवं हमारे आज के नवनियुक्त जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, जिन्होंने इस क्षेत्र से उन्हें जो प्रत्याशी बनाया है। मैं बड़े दावे से कहना चाहता हूं कि मनाली में इस बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं भुवनेश्वर गौड़ भारी बहुमत से विजयी होंगे और जो 15 वर्षों से यहाँ पे जो कुशासन रहा है, इस क्षेत्र का जो विकास कांग्रेस कार्यकाल में जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी, इस क्षेत्र का विकास ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पूरे प्रदेश के साथ मनाली विधानसभा क्षेत्र का एवं 2007 में तो ये कुल्लू विधानसभा क्षेत्र था। आज मनाली का जो सब डिवीज़न है, राजा वीरभद्र सिंह जी ने जब कांग्रेस जनों ने उनसे ये मांग की, नवंबर माह था, वर्ष 1998 में मनाली का जो सब डिवीज़न कार्यालय, जुडिशरी का कार्यालय और तमाम मनाली में जो आज शिक्षा के क्षेत्र में भी जो +2 विद्यालय हुए हैं, वो राजा वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में जो सरकार थी, इस क्षेत्र के हमारे पूर्व में रहे मंत्री स्वर्गीय राजकिशन गौड़ जी की देन है। अच्छी बात है, आज हमारे इस क्षेत्र से शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन अफसोस होता है कहते हुए वे बड़ी बातें करते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में 23,000 पद खाली पड़े हुए हैं। स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है, अध्यापक नहीं है, बच्चों की जो पढ़ाई है वो सफर हो रही है। आज चुनाव की बेला में बड़ा दावा करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में या मनाली विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास के कार्य किए। मैं कहना चाहूँगा, इससे पूर्व मनाली विधानसभा के क्षेत्र से जो हमारे मंत्री हैं, इनके पास परिवहन, वन और खेल विभाग जैसे खेल सेवाएं जैसे विभाग थे,
बड़ा अफसोस होता है। उस वक्त भी ये भाजपा की सरकार मनाली का जो हमारा इंटरनेशनल स्थान है, पर्यटन नगरी है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी है, यहाँ का जो आप बस अड्डा देख रहे हैं, सालों से ज्यों का त्यों पड़ा। मनाली का बस अड्डा नहीं बना सकी ये सरकार। अन्य इस क्षेत्र की मैं समझता हूं कि जो विकास होना चाहिए था, विकास की कोई सीमा नहीं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन इलाके का विकास, आम जन का विकास करना सरकार का दायित्व भी है। आज मनाली विधानसभा क्षेत्र में जो शिक्षा मंत्री महोदय कहते हैं कि मैंने संस्कृत महाविद्यालय जगतसुख में खोला है, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस गांव का निवासी हूँ। लेकिन वो मंच के माध्यम से ये कहते हैं कि 35 बीघे जमीन उस कॉलेज के लिए रखी गई है। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि वो ये बताएं, जनता को गुमराह ना करें कि वहाँ जगतसुख में 35 बीघे जो ज़मीन है वो कहाँ से लाएंगे। अच्छी बात है, संस्कृत महाविद्यालय अगर जगतसुख में खोला है तो मैं उनका इस बात के लिए आभार व्यक्त करना। बड़ा अफसोस होता है, मनाली विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो वो चरमराई हुई। जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं मनाली विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो बरान का है, चाहे जगतसुख का है, चाहे पलचान का है, चाहे वो किंजा का है, चाहे रायसन का है, 4 बजे शाम के सब प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में जो है ताला लग जाता है। इस हालात में लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। अच्छी बात है, मनाली में अगर सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टरों का अभाव है। अन्य जितनी भी सुविधाएं आम जनता को वो प्राप्त नहीं हो रही। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे गांव का भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जगतसुख, वहाँ आज की तारीख में पीएन की भी व्यवस्था जो है, पीएन भी वहाँ से ट्रांसफर कर दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा तत्कालीन सरकार का, जिसमें मेरे मित्र जगत प्रकाश नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो मेरे नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल प्रीतिगिरी मनाली में उनसे मिला था, और तत्कालीन हमारे जो विधायक थे, याद करना चाहूँगा ठाकुर चंद्र सेन जी, और पूर्व में रहे मंत्री इस क्षेत्र के आदरणीय स्वर्गीय ठाकुर कुंजलाल जी, उन्होंने भी इस बात को, जब मैंने ये उनसे निवेदन किया कि ग्राम पंचायत जगतसुख या उस इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होना आवश्यक है, तो ठाकुर कुंजलाल जी ने भी इस बात की सहमति जताई और नड्डा जी को कहा कि नड्डा जी जरूर करिएगा। लेकिन सरकारें आती रही जाती रही, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहे वो जगतसुख का है, चाहे वो बरान का है, कहीं का भी है, ठाकुर कुंजलाल जी ने तो उस वक्त ये कहा था कि नगर से लेकर, नड्डा जी, नगर से लेकर पलचान तक जो है कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं। ये मांग उचित है, जो चीज ठीक कह रहा है, लेकिन आज के हालात में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं जो उन्होंने प्राप्त करनी है, उनको चाहे वो मिशन हॉस्पिटल है, चाहे दूसरे अन्य प्राइवेट संस्थान है, जहां उनको भारी रकम चुकाकर जो है स्वास्थ्य जो सुविधाएं लेनी पड़ रही। भाजपा की जो सरकार रही है, मैं समझता हूं कि मनाली विधानसभा क्षेत्र की जो अनदेखी हुई है, विकास की गति जो थमी है, हमें उम्मीद थी कि इस क्षेत्र से जो हमारे मंत्री हैं इस इलाके का विकास करेंगे, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और आने वाले जो चुनाव हैं,
मैं बड़े दावे से कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भारी बहुमत से सत्तासीन होगी और इस क्षेत्र से भुवनेश्वर गौड़ जो हैं, जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, भारी बहुमत से जीतेंगे। और जो विकास की गति को विराम लगा हुआ है, जैसे ही हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी और मनाली का भी पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की बात है, मजदूरों की बात है, किसानों की बात है, मैं मजदूर संगठन से जुड़ा हुआ इसलिए कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि प्रदेश में यदि कर्मचारियों को ओपीएस लेनी है तो वो नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ें। आज के समय में जो कर्मचारी है 60 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे रहा है, उसे पेंशन नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो हमने गारंटी दी इस बात की। ये हिमाचल प्रदेश में जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम कर्मचारियों की जो ओपीएस उसको बहाल करेंगे। किसानों के लिए, बागवानों के लिए जो भी गारंटी हमने दी हैं कांग्रेस पार्टी ने, उनको हम निश्चित तौर पे सरकार आने पे पूर्ण करेंगे। जहां तक ओपीएस की बात है, इसके लिए तो हमने सीमा भी निर्धारित की। जैसे ही हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती, जो पहली कैबिनेट होगी उसमें कर्मचारियों के लिए जो है ओपीएस का जो मुद्दा बहाल किया जाएगा।